तो तमाम कयासों अनुमानों के बीच मिस्ट्री है कि खत्म नहीं हो रही कि 4 मई को नतीजे आखिर क्या आएंगे और कहां पर कौन से हालात बनेंगे। तो आइए समझते हैं इसे। मेरे साथ जुड़े हुए बेहद ही खास मेहमान कुशाल पांडे, प्रवक्ता बीजेपी के, सोफिया खान, नेता टीएमसी, सौरभ दुबे, राजनीतिक विश्लेषक, और सहूलाल साहब, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए। लेकिन इन सब से हम बात करेंगे उससे पहले जरा देखिए इन तस्वीरों को। इस बार बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है और कहते हैं कि जब जब वोट प्रतिशत बढ़ता है सत्ता के गलियारों में हलचलें तेज हो जाती हैं। इस बार बम्पर वोटिंग के बीच हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है, क्या बंगाल के महासंग्राम में चौथी बार टीएमसी जीतेगी या बीजेपी का भगवा परचम बंगाल की खाड़ी तक लहराएगा? क्या भारी मतदान इस बात का संकेत है कि बंगाल की जनता बदलाव की लहर पर सवार है? जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव प्रचार किया तो उससे दीदी को झटका लग सकता है। चर्चा गर्म है कि इस बार दीदी की राह आसान नहीं है, लेकिन 4 मई की सुबह क्या लेकर आएगी? क्या एग्जिट पोल के आंकड़े टीएमसी की धड़कनें बढ़ा रहे हैं? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। टीएमसी के खाते में 125 से 140 सीटें जाती दिख रही हैं, यानी बहुमत से थोड़ा कम दिख रहा है। वहीं बीजेपी दीदी को चुनावी मैदान में अब की बार पस्त करती दिख रही है। एग्जिट पोल के आंकड़ों में बीजेपी को 146 से 161 सीटें मिलती दिख रही हैं, यानी फासला बेहद कम है, और अन्य खाते में जा रही हैं 6 से 10 सीटें। मतलब साफ है, ओवैसी, राहुल गांधी और हुमायूं कबीर का असर यहां के वोटर्स पर नहीं पड़ा है। इन सब के बीच सवाल उठ रहा है कि आखिर इस बार के चुनाव में टीएमसी की तरफ से कहां चूक हुई? क्या दीदी के अपनों के बयानों ने दीदी की लुटिया डुबो दी? दरअसल मतदान से पहले अभिषेक बनर्जी ने खुलेआम कहा था कि 4 मई के बाद बता देंगे किसमें कितनी पावर है। तो वही फाल्टा से टीएमसी के जहांगीर खान ने तो सारी सीमाएं लांघ दी, धमकी दी कि जब वो निकलेंगे तो सब हवा में उड़ जाएंगे। কেন্দ্রীয় বাহিনী ধারাবাহিকভাবে এটা প্রথম ফেজেও করেছে এবং আপনারা জানেন অনারেবল হাইকোর্টের অর্ডার থাকার পরেও, কন্টেম্প নোটিশ সার্ভ করার পরেও এরা ধারাবাহিকভাবে ভয় দেখানোর জন্য এখতিয়ার বহির্ভূত কাজ করছে। বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ অবজারভার, জেনারেল অবজারভার গিয়ে ভয় দেখাচ্ছে, সাধারণ মানুষদের ভীত সন্ত্রস্ত করে দেওয়ার একটা চেষ্টা। এমনিতেই গায়ের জোরে 30 লক্ষ লোকের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এসব করে কোনো লাভ নেই। আজকের ওরা অনেক খেলা দেখাচ্ছে, তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখনো বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় বাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, সিআরপিএফ হাওয়ায় উড়ে যায়। और इधर डेरेक ओब्रायन ने प्रधानमंत्री मोदी को खुली चुनौती तक दे दी। उन्होंने कहा कि अगर टीएमसी जीती तो पीएम मोदी इस्तीफा दे। क्या उनमें दम है? नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। है दम? तो क्या इन विवादित बयानों ने ही बंगाल की हवा बदल दी? एक तरफ ममता बनर्जी का मां माटी मानुष का नारा है, तो दूसरी तरफ सत्ता परिवर्तन का भारी दबाव है। बीजेपी पहली बार बहुमत के करीब पहुंचती दिख रही है। क्या इस बार खेला हो गया है? क्या दीदी की लुटिया वाकई डूब गई है, या अभिषेक और जहांगीर का आत्मविश्वास सही साबित होगा? जवाब तो 4 मई को मिलेगा, लेकिन यह वक्त है उन फैक्टर्स को समझने का जिसकी वजह से नतीजे प्रभावित हो सकते हैं, या जो अब तक संकेत मिल रहे हैं, एग्जिट पोल्स बता रहे हैं, अनुमान लगाए जा रहे हैं, जानकार बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं और उनके क्या मायने हैं। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, बंगाल चुनाव में काउंटिंग को लेकर एक्टिव मोड में बीजेपी आ गई है। 2 मई को कोलकाता में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है, तो काउंटिंग से पहले एक्टिव मोड में बीजेपी नजर आ रही है। 2 मई को कोलकाता में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। काउंटिंग की तैयारी को लेकर के कोलकाता में ये बड़ी बैठक बीजेपी ने बुलाई है।
बैठक में नेता, सांसद और विधायक सभी शामिल होंगे। तो चुनाव का घमासान खत्म हुआ है, अब काउंटिंग की तैयारी। बड़ी बैठक, नेता, सांसद, विधायक बैठेंगे बीजेपी के 2 तारीख को कोलकाता में। यह बड़ी बैठक होगी। बंगाल में काउंटिंग को लेकर के तैयारियां अब राजनीतिक दलों की, और काउंटिंग के दौरान किस तरह से पहरा होगा, नजर होगी, इस सब को लेकर के एक बड़ी बैठक, काउंटिंग की तैयारी के ऊपर मंथन बीजेपी करने वाली है 2 तारीख को। तो आइए समझते हैं कि इन तमाम गहमा गहमी के बीच में आखिर होना क्या है, बंगाल का रहस्य क्या है, किस तरफ जा रहा है चुनाव, चुनाव के नतीजे क्या होने वाले हैं, जो ये तमाम सवाल अब भी क्यों बने हुए हैं, जबकि इतनी बम्पर वोटिंग के बाद जो आमतौर पे एग्जिट पोल्स आते हैं उसमें एक तरफा संकेत मिलते हैं, एक तरफा रुझान दिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। एक दूसरे के उलट भी एग्जिट पोल्स बता रहे हैं। तो आइए एक्सपर्ट से समझते हैं। कुशल पांडे साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सोफिया खान टीएमसी की नेता, सौरभ दुबे साहब राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और राहुल लाल जी राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स पर। शुरुआत करता हूं सौरभ दुबे जी आपके साथ। क्या बंगाल में खेला अभी भी चल ही रहा है? चुनाव खत्म हो गए, लेकिन कयासों का खेला, अनुमानों का खेला, इसमें सबसे बड़ा खेला क्या बयानों ने किया है? अगर ममता पिछड़ती दिख रही हैं कई एग्जिट पोल्स में, तो इसकी वजह क्या बंगाल टीएमसी के भीतर के ही नेता, उनके बयान, या फिर उनके भीतर की गुटबाजी, क्या यह वजह बनी है? नहीं, देखिए, बिल्कुल बंगाल का जो इतिहास रहा है, बंगाल का इतिहास चुनाव से लेकर के और मतदान होते हुए और जिस दिन गणना होती है मतों की, उस दिन तक लगातार हमने देखा है कि अराजकता का माहौल बना रहता है। और तमाम ऐसे लोग हैं जो अब किस पार्टी से हैं वो चिन्हित, बहुत सारे चिन्हित लोग भी हैं। और तमाम ऐसे आरोप टीएमसी के लोगों पर लगते आए हैं कि जब मतदान होता है उस दिन भी कुछ ना कुछ ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जिससे जो है हमारी जो चुनाव की व्यवस्था है उस पर कलंक लगता आया है। देखिए, इस बार का चुनाव बहुत ऐतिहासिक रहा है। भारत के आजादी के बाद से पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में वोट परसेंटेज जनता ने किया है। और पुरुष ने, महिलाओं ने जो ऐतिहासिक मतदान किया है उसके लिए लोकतंत्र की तरफ से उनको शुक्रिया, और लोकतंत्र को उन्होंने मजबूत करने का काम किया है। दूसरी एक विशेष बात इस चुनाव की रही है, पहली बार आजादी के बाद इतिहास में ऐसा हुआ है बिना बिना किसी हत्या के पूरा चुनाव संपन्न हुआ है। क्योंकि पिछला चुनाव भी जो हुआ था उसमें भी कम से कम 100 लोगों की जो है वो हत्याएं हुई थी। तो लूट, अराजकता और हत्याओं का जो इतिहास चुनाव का रहा है पश्चिम बंगाल का, पहली बार उससे पश्चिम बंगाल मुक्त होता हुआ दिखाई दिया। देखिए, इतने बड़े वोटिंग परसेंटेज के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। और अब तो हम आज बैठे हुए हैं, कल रात को हमने बहुत सारे सर्वे भी देख लिए, बहुत सारे सर्वे आए, और सर्वे के अंदर जो है वो लगातार जो है जो एग्जिट पोल थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को कहीं कहीं पर बढ़त है, कहीं कहीं पर प्रचंड बहुमत के साथ वो आती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर कुछ एक सर्वे ऐसा है जिसमें पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस जो है वो भी 140-150 के नजदीक जो है वो दिखाई दे रही है। देखिए, ये भापना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि कल के सर्वे जो है, कल शाम तक तो मतदान हुआ ही था। अब आज के भी सर्वे जो है कुछ आने वाले हैं, एक्सिस माई इंडिया और तमाम अन्य, जो आज वो क्या बताते हैं, उनके सर्वे में क्या परिणाम रहता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता ने कुछ ना कुछ तो मूड बनाया हुआ है। क्या, मैं लगातार पश्चिम बंगाल में गया, रहा, वहां पर लोगों के बीच में रहा। क्या देखिए, एक सत्ता परिवर्तन का मूड है, या दीदी की वापसी का मूड है? क्या मूड बना है? देखिए, एक भ्रष्टाचार को लेकर के बड़ा तीखा हमला वहां की जनता ने तृणमूल सरकार की, कांग्रेस पर किया। ये जो आपका कलकत्ता से हावड़ा ब्रिज के बीच में जो नाव चलते हैं, ये प्लेन चलते हैं, इसमें भी मैंने सफर किया और काफी लोगों से बात किया। वहां के लोकल लोग जो बंगाली हैं, पिछले 8 दशकों से वहां पर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं, उनका कहना यही था कि देखिए, लेफ्ट की अराजकता को भगाने के लिए हमने ममता दीदी को समर्थन दिया था,
लेकिन दुर्भाग्यवश ममता दीदी का शासन अब 15 साल हो गया, वही गुंडे बने हुए हैं, वही भ्रष्टाचार कायम जो है स्थापित हुआ है, ओके। वही एजुकेशन जो है उसमें बहुत भारी मात्रा में कमी है, और महिलाओं के खिलाफ जो है वो जिस प्रकार से लगातार, चाहे संदेश खाली की घटना हो, चाहे आरजीकर जो हॉस्पिटल था उसकी रेप की घटना हो, उसमें जो सरकार मौन रही है उस पर जो है लोगों की नाराजगी मुझे दिखाई दी। और सबसे बड़ी बात कि बेरोजगारी को लेकर के उन्होंने कहा कि लगातार जो है हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, बंगाल के अंदर हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए अगर हम दूसरी सरकार को मौका दें, एक बार भाजपा को मौका दें, कुछ है। परिवर्तन कर सत्ता में आता है, तो निश्चित तौर पर बंगाल की जनता को फायदा होगा। देखिए ओके। जनता जो है ना, किसी की जनता जो होती है वो हमेशा सरकारों को समर्थन देती है कि आए और कुछ उनकी बंगाल की लिए अच्छा करें। ये लेफ्ट का कुशासन हमने देखा, तृणमूल शासन का भी हमने देखा कि तृणमूल के ठीक है सौरभ शासन जी। के अंदर लगातार दुर्व्यवस्थाएं फैली थी। तो अब जो जनता से संवाद था उसमें कहीं ना कहीं यह बात निकल करके आई कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वो नया जो है मौका देने की तैयारी कर रहे हैं, जी जी ताकि जी। पूर्ण रूप से एक बार को उनको एजुकेशन मिल पाए, अच्छी शिक्षा, ठीक है। स्वास्थ्य और ठीक है, भ्रष्टाचार से मुक्ति लेकिन मिले। ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए सौरभ जी कि 15 साल से जनता ने ममता दीदी को समर्थन दिया है। ममता बनर्जी 15 साल तक सत्ता में रही हैं, तो कुछ तो देखिए, ऐसा पिछली किया बार होगा कि चुनाव 15 का सालों तक इतिहास, सत्ता में। हिंसा और अराजकता। आई विल कम बैक, मैं दोबारा आता हूं आपके पास में, लेकिन मैं जोड़ता हूं अब सोफिया खान को, नेता टीएमसी। आपने बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारे सवाल उठाए हैं, लेकिन सोफिया जी मैं समझना चाहता हूं कि इस बार अगर किला दरकता नजर आ रहा है, किले में कहीं ना कहीं सुराख होता नजर आ रहा है ममता दीदी के, तो इसके पीछे इन फैक्टर्स के अलावा जो सौरभ जी कह रहे हैं, क्या भीतरी भी फैक्टर्स हैं? क्या बयान जो नेता देते रहे सीधे पीएम मोदी को निशाना बनाते रहे, जो कहीं ना कहीं अहंकार भी दिखा, कई लोगों ने उसको माना अहंकार अभिषेक बनर्जी के बयानों में, क्या वो भी फैक्टर्स एक बन के आए? नमस्कार, आदाब सभी को। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव है ना, बिल्कुल अलग था। ऑब्वियसली चुनाव पहले भी हुए हैं, 2021 में भी हुए हैं, और इस तरीके की बयानबाजी और हवाबाजी और सोशल मीडिया पर कोई अगर अपनी जीत को अपने जो है लहराता है, तो मुझे लगता है वो बहुत फैक्टर नहीं करता। लेकिन अगर हम जमीनी तौर पर हम बात करेंगे तो ऑब्वियसली तृणमूल कांग्रेस जमीनी कह सकते हैं कि एक सरकार है जहां पर जमीन पे रहकर 365 दिन लोगों के बीच तृणमूल सरकार जो है वो दिखती है। अभी महीना 2 महीने से अगर बाहरी इन द सेंस के, देखिए यहाँ पर बंगाली नॉन बंगाली एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो यहाँ पर बंगाली लोग आज भी तैयार नहीं है कि उनके ऊपर आकर नॉन बंगाली शासन करें। और ऑब्वियसली यहाँ पे नॉन बंगाली, हिंदी भाषी, उर्दू भाषी, हर किसी का सम्मान होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है बंगाली फैक्टर। तो मुझे लगता है कि जो बहुत सारी जो घटनाएं घटी हैं, सोफिया खान आप जो कह रही हैं, नहीं आप जो कह रही हैं, ये तो अन्य राज्यों में बांग्लादेश में बोला गया। मछली को लेकर भी बहुत सारी चीजें मन में एक डर पैदा हुआ, क्योंकि बिहार में खुले में मछली बेचना और खरीदना बंद किया गया। तो बहुत सारी चीजें फैक्टर हैं आज भी जो ममता बनर्जी को आज भी प्रिय बनाती हैं और फेवरेट बनाती हैं लोगों को। तो मुझे लगता है ये जो एग्जिट पोल है या जो भी सारी पोल है, उन पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि पिछली बार भी 2021 में भी ये लोग 200 पार कर लिए थे हवा में। मतलब ये कल्पना में इन लोगों ने 200 पार किया हुआ था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अभी 4 तारीख को इंतजार कीजिए। 4 तारीख को पूरी तरीके से अगर जमीनी हमने भी जमीन में, हम भी जमीन पे रहते हैं और जमीन में छानबीन करते हैं, तो लोगों की सोफिया खान, लेकिन आपकी एक बात को मैं काउंटर एक आपकी बात को करना चाह रहा हूं बड़े अदब के साथ। मैं एक बात को काउंटर करना चाह रहा हूं। आप कह रही हैं कि बंगाल है, बंगाल में बंगाली नॉन बंगाली को यहां पर नहीं देखना चाहते हैं। ये कौन सी सोच है इस देश में? इस देश में बंगाली भी रहते हैं, गुजराती भी रहते हैं, तमिल भी रहते हैं, मलयालम भी रहते हैं, हर भाषा हर क्षेत्र के लोग रहते हैं। अगर सभी एक दूसरे को कहने लगे कि वो एक दूसरे को नहीं पसंद करते, तो ये देश रहेगा क्या? ये कौन सी पॉलिटिक्स है? अजय जी, एक लोकल फैक्टर करता है, नहीं मैं वो नहीं कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली शासन की मैं बात कर रही हूँ। मैंने अभी पहले ही कहा। क्या कहा आपने मैम? प्लीज समझाएं आप इसे। सौरभ कुछ कह रहे हैं, बंगाल के लोकल लोगों अधिकारी बंगाल के लोगों को बाहर से लाकर टिकट दिया गया, महाराष्ट्र के लोगों को टिकट दिया गया क्या? पार्टी ने महाराष्ट्र के लोगों को टिकट दिया क्या? कोई नहीं अपनाएगा। आपने तो मोदी का चेहरा दिखाकर प्रचार किया है, लोगों को टिकट दिया क्या? बंगाल का ही टिकट था, बंगाल के प्रधानमंत्री है, मोदी देश का प्रधानमंत्री है, भारत देश
कौन मोदी, एकता का योगी, देश है? अमित सभी शाह, राज्यों में कंगना रनावत, आपके भी स्मृति प्रधानमंत्री ईरानी, हैं। ये मोदी लोग बाहर आपके से यहाँ नहीं पर आए, पश्चिम बंगाल मोदी में, देश से नहीं आए, पश्चिम बंगाल में मोदी इनका देश इनका जो से जादू नहीं है आए, वो नहीं चलने मोदी वाला। देश के प्रधानमंत्री पश्चिम हैं। बंगाल आप में कैसी यहाँ बात पर कर रही हैं? सुनिए, आपकी शुभेंदु आपकी अधिकारी, भाषा वो जो है वो शुभेंदु भारत को अधिकारी तोड़ने यहाँ वाली पर है। मुख्यमंत्री आप बनने के स्पष्ट तौर लायक पर नहीं दिखाई है। दे रही हैं भारत को तोड़ते हुए। शुभेंदु पश्चिम अधिकारी, बंगाल अरे की एकता कौन सा अनेकता शुभेंदु का जो अधिकारी, विश्वास है कहाँ दिखता है वो भाई तोड़ते शुभेंदु हुए अधिकारी? दिखाई देते हैं आप। सिर्फ हिंदू कोई एक मुसलमान वहां की का राजनीति कैंडिडेट है करता क्या? रहता है आपका पश्चिम शुभेंदु बंगाल अधिकारी। कांग्रेस जो भी व्यक्ति टिकट देता है वो वहीं के लोगों को टिकट देता है। आप कैसी बात कर रही हैं? आप लग रहा है बाहर से आई हुई हैं। इस देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। इस देश का हिस्सा है अच्छा, पश्चिम बंगाल, अच्छा। विदेश का हिस्सा नहीं है ओ, पश्चिम सुनिए बंगाल। सुनिए सुनिए, बात करिए क्या? प्रधानमंत्री आपकी हैं सोच में तो जो है ना एक वो महीना बहुत के लिए दिक्कत है। प्रचारक बनकर आए हैं, प्रधानमंत्री बनकर नहीं आए हैं। वो भाजपा के प्रचारक बन के अभी आए हैं। अभी हम उनको प्रधानमंत्री नहीं है वो। प्रधानमंत्री की तरह नहीं देख रहे हैं। अभी तो आप प्रधानमंत्री कह रही सबका थी होता है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री तो सबका होता है। क्या प्रधानमंत्री की भाजपा बात का कर रहे बंगाल हैं? नहीं जा सकती। यहाँ पर भाजपा के प्रचारक है, हमारे गृह मंत्री भाजपा के प्रचारक ममता है। दीदी यहाँ पर दिल्ली नहीं आ सकती? क्या ममता 20 दीदी उत्तर राज्यों प्रदेश के में नहीं आ सकती? चीफ मिनिस्टर यहाँ पे प्रचारक है ममता आपके। दीदी क्या सुनिए, ममता पूरी बनर्जी उत्तर बटेलियन प्रदेश Okay. नहीं आ मजाक सकती? में अगर आ जाती क्या है तो ममता बनर्जी ममता का दिल्ली नहीं आ जादू, सकती? क्या ममता ममता बनर्जी बनर्जी का पंजाब नहीं जा जादू को आप सकती? लोग नया आप कैसी खेल नहीं भाषा कर का प्रयोग सकते। कर रही हैं? हाँ, कि एग्जिट पोल में भाजपा के कहाँ लोग से जीत बंगाल गए नहीं जा भाई आप सकते? लोग? बंगाल हिंदुस्तान के बाहर है क्या? ना भाजपा के जमीन लोग में बंगाल थे नहीं और जा ना सकते? जमीन में कैसी बात कर रहिएगा। रही हैं आप? अरे ममता वो दीदी का दिल कुशाल पांडे, कुशाल पांडे, बीजेपी, बीजेपी, कुशाल पांडे। ओके, ठीक है। बांग्लादेशियों की भाषा मत मैम, सौरभ जी। उनका जादू ही चलेगा, याद रखिएगा। नहीं देती बांग्लादेशियों पार्टी की करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है। बांग्लादेशियों की भाषा ओके, मत कुशाल बोलिए। पांडे, बांग्लादेशी कुशाल पांडे। भाषा को अरे आप पाकिस्तानियों की भाषा मत बोलिए। All right. बांग्लादेशियों की भाषा बोल रही हैं। आप हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानती? नहीं, सोफिया खान, आई कांट बाय योर आर्गुमेंट, आई कांट बाय योर आर्गुमेंट। इस देश में कोई बंगाली, तमिल, चला जाऊं आप मलयाली या कन्नड़ कोई अलग अलग नहीं है, या हिंदी भाषी, सब एक है। इस नाम पे अगर आप पॉलिटिक्स करती हैं तो ये देश के संविधान के खिलाफ हो जाता है। मैं समझता हूं, मेरा ये मानना है और हमारा संविधान यही कहता है कि कोई भाषाई फर्क नहीं है इस देश में, सभी हिंदुस्तानी हैं। कुशाल पांडे साहब, लेकिन इसी पॉइंट को पिछले चुनाव में 2021 में ममता बनर्जी ने तब भी मुद्दा बनाया था, खेला होवे वहीं से शुरू हुआ था। और इस बार आप सतर्क थे, इस बार आप ममता पर अटैक नहीं कर रहे थे, बच रहे थे, और ममता वही पॉलिटिक्स करती नजर आई क्या? ये जो सोफिया खान इस वक्त कह रही हैं, क्या आप लोगों को समझा पाए कि बंगाल भी भारत है, भारत ही बंगाल है? नंबर वाइज हम एक एक क्वेश्चन का जवाब देंगे, हमें टाइम दिया जाए प्लीज। देखिए, सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से बंगाल के सभी वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी बढ़ चढ़ में वोट देने में हिस्सा लेकर के बंगाल में परिवर्तन लाने के लिए 90 से 93% वोट दिए हैं। उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। दूसरी बात कि मैं अपनी जीत को लेकर के, पार्टी की जीत को लेकर के एकदम आश्वस्त हूँ। हम सरकार बना रहे हैं और 4 तारीख को आप देखिएगा बंगाल में कमल ही खिलेगा। दूसरी बात, जैसे कि चर्चा करते करते सोफिया खान जी कहने लगी कि बंगाल के लोग हिंदी भाषी को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अरे भाई साहब, आप क्या है? सोफिया खान क्या है, बंगाली है क्या? सोफिया खान भी तो हिंदी है। सुनिए, लेकिन आप बात में बहुत नहीं कमाएंगे। सोफिया खान पश्चिम बंगाल की है। सोफिया खान पश्चिम बंगाल में ही जन्म लिया है। सोफिया खान बंगाली ही है। बाहर से आकर सुन लीजिए सोफिया खान, अलाउ कुशाल पांडे प्लीज। अन्य राज्यों वाले हिंदी भाषी, अन्य राज्य से आकर जो महिला तो सोफिया जी, आपकी बारी आएगी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा प्लीज। आते हैं पश्चिम बंगाल में सोफिया खान जैसे हिंदी भाषी ने जन्म लिया है। हमारा पश्चिम बंगाल में होगा, जन्म भी होगा, मरण भी होगा हमारा। उसमें भी संदेह है सोफिया का भारतीय है कि नहीं है, उस पे भी संदेह है। अरे आप 4 तारीख का इंतजार कीजिए ना, 4 तारीख का इंतजार कीजिए। बंगाल की जनता, बंगाल सुनिए, पश्चिम बंगाल में बंगाली ही पश्चिम बंगाल में बंगाली ही शासन करेगा। हम भी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जैसा बंगाली पोछा मार किसी को नहीं चाहिए। बांग्लादेश जी, भारत के जन्म बंगाली ही राज करेगा। हम भी कह रहे हैं बांग्लादेशी राज नहीं करेगा। दूसरी बात, अगर हिंदू भाषियों से इतना नफरत है
तो खेसारी लाल यादव को दीदी बुलाई थी बैरकपुर में प्रचार करने के लिए। अगर इतना हिंदी भाषियों से नफरत है तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से निकल के आई थी प्रचार करने के लिए। अगर इतना ही नफरत है हिंदी भाषियों से तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी क्यों आए थे बंगाल में प्रचार करने के लिए? क्यों आप 4 प्रचारकों को बाहर से बुलाई थी? एक प्रचारकों को नहीं बुलाना चाहता। अगर बंगाली को और हिंदी भाषी को बांटना है तो बंगाल छोड़ के भारत छोड़ करके जाइए। ये भारत का बंगाल है, हर भाषा हर राज्य में दिया जाता है। जितना अधिकार इस बंगाल में बंगालियों का है उतना ही अधिकार हिंदी भाषियों का है, उतना ही अधिकार मुस्लिम समाज का है, उतना ही अधिकार गुजराती और राजस्थान का है। ओके, ठीक है। वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात जो ड्रेगन ओब्रायन जी कह रहे हैं कि अगर मोदी जी कह रहे थे कि 294 सीट पे हम उम्मीदवार है, हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री भी तो कह रहे थे कि 294 सीट पे हम उम्मीदवार है। पिछली बार जब मुख्यमंत्री हार गए तो क्यों प्रधानमंत्री को बोलिए ना अन्य राज्य संभाले, मणिपुर ये लोग प्रधानमंत्री को बोलिए ना राहुल कि लाल, अन्य राज्य की महिलाओं को राजदीप सुरक्षा विशेषज्ञ। दें। प्रधानमंत्री है वो हर किसी के प्रधानमंत्री है। सुनिए सोफिया जी, जिस तरह से ठीक है, ठीक है। बंगाल की जनता इनकी मुकदमा उखाड़ दे रही है, इससे परेशान हो चुके हैं ये लोग। इन लोगों को मालूम चल चुका है कि सत्ता से बाहर जा रहे हैं। सत्ता से बाहर तो कभी रहे ये लोग। गुंडागर्दी के एनआईए अगर रास्ते में खड़ी है तो कह रहे डर लग रहा है। ठीक है। बॉर्डर फोर्स अगर रास्ते में खड़ी है तो कह रहे डर लग रहा है। अगर बॉर्डर फोर्स से डर लगता है तो देश के सीमा पर खड़ी रहती है बॉर्डर फोर्स। ओके राहुल लाल जी ये बताइए, राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी ये बताइए, ये क्या कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है हमारे देश में और ये इसकी खूबसूरती है, लेकिन हेट्रेड पॉलिटिक्स में ये बदल रहा है क्या कि हम हवा में उड़ा देंगे, हम अपनी ताकत दिखाएंगे 4 तारीख के बाद, प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा दें? ये क्या बयानात है? क्या इसने डेंट किया है खुद टीएमसी को ऐसे बयानों ने? देखिए, आपके प्रश्न का तो मैं उत्तर दूंगा ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज की भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम समर्थकों को मैं याद दिलाना पहुंचाऊंगा कि एग्जिट पोल के आधार पर ही भाई एडवांस में खुशी मनाना शुरू कर दीजिए, अच्छी बात है। 2019 में भी पश्चिम बंगाल को लेकर अधिकांश एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे लोकसभा चुनाव में, 2021 के विधानसभा चुनाव में भी गलत साबित हुए, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी गलत साबित हुए। तो पश्चिम बंगाल में हाल फिलहाल में लंबे पीरियड से मैं देख पा रहा हूं कि एग्जिट पोल सही संख्या, सही चीजें, सही दशा दिशा का निर्धारण करने में सक्षम नहीं हो पाते। तो इसलिए अभी हमें लगता है कि जल्दबाजी हो जाएगी किसी भी पक्ष के लिए खुशियां मनाने वाली स्थिति में। नंबर 1। नंबर 2, जो आप कह रहे हैं कि क्या यहाँ पे टीएमसी के लोगों ने जो बयानबाजी करके अपनी पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है, हमें लग रहा है कि टीएमसी के लोगों ने बहुत ही सावधानी रखी है। जैसे आपने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पिछले बार दीदी जैसे बयान दिए थे, इस बार उन्होंने उस तरह से कोई बयान नहीं दिया, ममता बनर्जी के ऊपर उस तरह से कोई हमला नहीं किया। लेकिन टीएमसी इंतजार कर रही थी, और वो इंतजार किस चीज का था? वो इंतजार था कि एज ए स्टेट बंगाल के ऊपर वो दिल्ली के अतिक्रमण को दिखा सके, दिल्ली के आक्रमण को दिखा सके, और दिल्ली बनाम बंगाल की एक स्थिति उत्पन्न हो सके। जो यहाँ पे भाषाई विवाद है, देखिए पश्चिम बंगाल के इकलौता ऐसा राज्य हम लोगों को दिखता है, वो शांत प्रदेशों में दिखता है जहां पे कि भाषा को लेकर कोई विवाद नहीं है। उल्टे डबल इंजन वाले सरकार महाराष्ट्र में चले जाइए, किस तरह से वहां पे खुलेआम जो गुंडागर्दी की स्थिति देखिए, और हिंदी भाषी लोगों की पिटाई करते हुए वो दृश्य देखे हम लोगों ने कि आप मराठी बोलिए, आप हिंदी बोल रहे तो पिटाई होती है। वो दृश्य कभी भी बंगाल में हम लोगों ने नहीं देखे। तो बंगाल की संस्कृति बहुत ही ज्यादा जो है समावेशी संस्कृति है, सभी बोली भाषाओं, धर्म, संस्कृति सबको लेकर। लेकिन क्या पॉलिटिक्स इसको बांटने की कोशिश कर रहा है, बंगाली नॉन बंगाली करने की कोशिश कर रहा है? ये पॉलिटिक्स तो हम देख रहे हैं। अभी अभी हमने बयान सुना सोफिया खान का। नहीं अजय जी, देखिए वो बंगाली और नॉन बंगाली में बांटने की स्थिति नहीं है। वो मामला पूरा ये है कि केंद्र सरकार किस प्रकार से अपने तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश के एक पुलिस अधिकारी सिंघम बनकर वहां जाते हैं और वहां पे टीएमसी के प्रत्याशी को उसके घर के सामने में नाम लेकर डराने का प्रयास करते हैं। क्या ये उनके पूरे संवैधानिक जिम्मेदारी में ये चीज आता है? और टीएमसी ने सीधे सीधे दिखा दिया कि देखिए यही है दिल्ली का हस्तक्षेप। वहां पे देखिए कभी सीबीआई का दुरुपयोग, कभी ईडी का दुरुपयोग, कभी इनकम टैक्स का दुरुपयोग, और एनआईए जैसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो आतंकवाद से संघर्ष करने के लिए बनी है, वो भी यहाँ पे चुनावी मैदान में उन्हें भी झोंक दिया गया। यह स्थिति पश्चिम बंगाल की जनता बहुत बखूबी समझती है, और हमें लग रहा है कि इसका संवैधानिक उत्तर उन्होंने मतदान के द्वारा, और 93% जो है उच्च स्तरीय मतदान के द्वारा उन्होंने जोरदार जवाब दिया है। जय जी।